नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीसी हिंदी न्यूज। पूरे देश में सिर्फ एक चर्चा है इस समय कि प्रचंड बहुमत से जो एनडीए ने सरकार बिहार में बनाई है उसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। एक राजनीतिक गलियारों में जो है चर्चाएं तेज हो गई हैं कि यूपी में क्या होगा। लोग बस अब यही सोच रहे हैं कि यूपी में भी यही हाल होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है, अखिलेश यादव कहीं परेशान है वहां के चुनाव परिणामों को लेकर। यही जानने के लिए हम आज लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में हैं और यहाँ से लोगों से जानेंगे कि आखिरकार लोग जो है क्या चाहते हैं। लोग बिहार परिणामों के बाद यूपी के लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि कहते हैं यूपी और बिहार भाई भाई है। जो बिहार परिणाम है क्या ये 27 में यहाँ भी होने जा रहा है? आइए मेरे साथ जनता से जानते हैं। और बता रहे हैं कि 14 करोड़ 15 लाख वोट पड़े, इस हिसाब से तो 12 करोड़ वोट होना चाहिए। कि आप एक शब्द में बताइए, आरोप लगा रहे हैं ना चुनाव आयोग। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या 12 करोड़ से, जबकि चुनाव आयोग बोल रहा था 7 करोड़ 42 लाख है और वोट पड़ा 7 करोड़ 45 लाख, 3 करोड़ अदृश्य हैं। उसके बाद वो आंकड़ा देता है कि 67% वोटिंग हुआ। 67% वोटिंग होने का मतलब है 12 करोड़ वोट। आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग। मैं बधाई दूंगा, आप भी बधाई देंगे चुनाव आयोग? मैं बधाई दे रहा हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आपने जो कुछ किया बड़ा अच्छा किया। मैं इतना और कहना चाहूंगा कि ज्ञानेश कुमार जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, तो माननीय ज्ञानेश कुमार जी जो चुनाव आयोग के सबसे बड़े लीडर हैं, वो या जो भी हो, चुनाव आयोग भाजपा का अध्यक्ष बन जाए, सबसे बढ़िया। अब इसके आगे अगर चुनाव आयोग भाजपा का अध्यक्ष बन जाए, अरे सुनो यार, अब आप हमको जवाब लेने देंगे, सबको मौका देंगे, समझिए आप। हमें आपके लिए थोड़ी ना है, सबको मौका देंगे, सबको मौका मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, एक सबको मौका मिलेगा। आप लड़िए नहीं, तेज आवाज में बात मत करिए, सबको मौका मिलेगा। आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आपकी बात हो गई। मैं समझ गया आपकी मंशा। आप चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, मैं मंशा समझ गया। सर, चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं उनको अध्यक्ष हो जाना चाहिए। क्यों, आज नाराज है क्या? सर, अखिलेश यादव जी लगातार इस तरह के उलूल जुलूल बयान कर रहे हैं। क्या इन उत्तर प्रदेश और भारत की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप की जो पार्टियां हैं, सपा बसपा कांग्रेस को भी कह सकते हैं, हमारे माननीय सांसद रायबरेली राहुल गांधी जी की जो हमारी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है कांग्रेस, राहुल गांधी जी की हमारे रायबरेली के माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जल्दी बताओ। तो क्या मतलब ये कभी कभी तेजस्वी यादव जी का, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का भी बिहार इलेक्शन में स्टेटमेंट आया था कि योगी जी फर्जी संत है, जबकि गोरखनाथ पीठ मंदिर और पूर्वांचल के, रुको एक मिनट, एक भैया हमको बात कर लेंगे, रुक जाइए एक मिनट, आप हमसे बात कीजिए। पूर्वांचल के हजारों लोग गोरखनाथ पीठ मंदिर में मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं, और बिहार के पूर्व एक्स चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी योगी जी को फर्जी संत बताते हैं। राहुल गांधी जी उनको, मोदी जी को कहते हैं बिहार इलेक्शन में कि ये तो अमिताभ बच्चन के डांसर है, नाचने वाले हैं, है ना, जबकि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर। मेरा समझो सवाल समझो यार तुम, हमारा कहने मतलब है जो विजय रथ वहाँ चल चुका है, यूपी में आ रहा है कि नहीं? अब योगी गवर्नमेंट, योगी जी इज द 2027 2027 में योगी सरकार फिर रिपीट हो रही है, बिहार की सरकार रिपीट होते ही। ठीक है, बस हो गया। क्या लगता है आपको भाई साहब, ये विजय रथ वहाँ से आ रहा है यहाँ यूपी में? अरे भाई, वहाँ चुनाव हो गया तब होगा, यहाँ भी जब समय आएगा तो होगा। अभी तो पंचायती चुनाव है, इसके बाद तो चुनाव होगा। नहीं, चुनाव विधानसभा की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये बना रहेगा ऐसे प्रचंड बीजेपी जीतेगी यहाँ भी? अब स्थिति चुनाव होगा उस हिसाब से। कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव टेंशन में आ गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए, अब जिसको देश चलाना है, देश चलाए हैं तो टेंशन में तो रहबे करेंगे कि हमको आगे लड़ना है, सत्ता पहुंचना है, देश चलाना, तो चिंता तो रहता ही है। जिसको पार्टी चलाना है, मनोबल गिर गया है क्या अखिलेश यादव का वहाँ बिहार में? कि हमेशा देखिए सत्ता पे जो रहे हैं, आगे करने की कोशिश करते हैं, तो चिंता तो हमेशा रहता है आदमी को। क्या लगता है यूपी में फिर से संभावनाएं दिख रही है पूरी बिहार के बाद बीजेपी की? देखिए, गठबंधन में किसी की सरकार बन सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि एक सरकार बन जाए। नहीं, आपको क्या लगता है वो क्या फैक्टर रहा जीतने का बिहार में? बिहार में तो नीतीश कुमार के हिसाब से ही सरकार वहाँ बनी है कि हमें केंद्र में बच्चों ने सोचा, वहाँ के लोगों ने सोचा कि हमारे लोगों को गरीबी है, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, उस हिसाब से हम लोगों को दिल्ली में गठबंधन की सरकार है, प्रदेश में हो जाएगी तो हम लोगों को बहुत मौका मिलेगा, हम लोग आगे निकल जाएंगे, नौकरियां भी मिल जाएगी। इसलिए कि जो पढ़ाई का समय होता है, कागजों का, डिग्रियों का, वो समय बेकार हो रहा है, इसके नाते से इनको दे दिया जाए और अवसर है, हम लोगों को मौका मिल जाएगा। आप बड़ा संतुलित डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं बार बार। हम कह रहे हैं क्या लगता है वही प्रचंड बहुमत से फिर से सरकार बनने की संभावनाएं लग रही है आपको यूपी में? यूपी में हमने तो बताया गठबंधन से सरकार यहाँ बनेगी, किसी की भी बन सकती है। गठबंधन बनेगी मतलब वो प्रचंड बहुमत से नहीं बनेगी?
आप किसी का नाम क्यों ले रहे हैं? जब आम तरह से हम बात रख रहे हैं, आम तरह से दिखाई दे रहा है, तो आम तरह की बात नहीं कर रहे हैं, नाम धर रहे हैं आप कि गठबंधन से किसी की सरकार बन सकती है। बाबा का क्रेज चलेगा यहाँ पे योगी का। ये आप व्यक्तिगत बात न करिए। हाँ, आप व्यक्तिगत बात न करिए। हाँ, कोई हम सीना फाड़ के नहीं दिखा देंगे कि नहीं हम किसी का बना देंगे। ये हम बता दिया आपको कि यहाँ गठबंधन सरकार किसी की भी बन सकती है। हाँ, अलायंस बनेगा। हाँ बिल्कुल। ये फिर नाम आप ना लीजिए। अरे नाम कहाँ लिया चाचा? बता दिया, आप नाम ना लीजिए, किसी की भी सरकार बन सकती है। हाँ, किधर जा रहा है माहौल? बता तो दिया, किसी की भी सरकार बन सकती है। सरकार तो किसी की बनेगी। सरकार बताएंगे, ये क्या बताएंगे? सरकार तो अभी किसी समय है, इसके बाद बताया जाएगा जब लास्ट में आएगा। जैसे हमने नीतीश कुमार को बताया था कि उन्हीं के हिसाब से गठबंधन में या विपक्ष में सरकार बनेगी, तो वही हाल है। तो यहाँ भी भविष्यवाणी कर दी उस समय। हाँ, बिल्कुल बराबर, हर चैनल पर आप देख लीजिए। चैनल पे चल रहा है। हाँ, चल रहा है, हर पर बोला हूँ। सब पे चल रहा है। अब चलाइए ना चलाइए तो आप लोग टेक्निकल काट देंगे, चलाएंगे, फेंक देंगे। ये तो आप लोगों का यही तो, इसी से हम परेशान है। नहीं तो ये आप लोगों को फुटपाथ पर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। जितनी डिग्री है यही ऑफिस पर सब जिले में जमा है बेरोजगारी का। न यहाँ विधानसभा का यहाँ नहीं बगल में ले आते हैं अधिकारी, न ये मंगाते हैं। सचिवालय बगल में बना हुआ है, जो कि दूर भी नहीं है कि गाड़ी घोड़ा साधन से जाना पड़े। यही ऑफिस में कागज लिए फाइल जाते हैं यहीं से। हाँ, ये लोग नहीं मंगवा पाते हैं। हर जिला में बेरोजगारी का बच्चे वहाँ कागज रखे हैं, सरकारी उसका टैक्स भी देते हैं। हाँ, यही बच्चे डिग्री अपना लगाए हैं, पसीना खून जला जला बच्चे आज किसानी से मेहनत से बच्चों को पढ़ाए हैं। बच्चे जवाब करते हैं कि आपने क्या किया पिताजी? 2 बेटा हमने पढ़ाया, कानून का पढ़ाई पढ़े हैं। वो कहते हैं आपने क्या किया? बात सही है। 100 बीघा 50 बीघा के जिम्मेदार हैं लोग। अभी जिम्मेदारी नहीं टूटी। ये बच्चे क्या करेंगे उनके सामने? कोट पहन के जाएंगे, फीस नहीं दे पाते हैं, लैटरिन का नहीं दे पाते हैं, गाड़ी नहीं मिल पाती है जाने के लिए, तमाम जमा गाड़ी देना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। बच्चे मजदूरी करके अपना जीविका पाल रहे हैं। शादी नहीं हो पा रही है, शादी किसी तरह से हुआ। तेजस्वी तो कह रहे थे शादी कराएंगे, हमको जिता दो। तो सुनिए, बच्चों का शादी नहीं हो पा रहा है कि भाई कोई देने का तैयार नहीं, कुछ है ही नहीं है। डिग्री खाना देगी? ये बताइए। बिल्कुल डिग्री बंद कर देना चाहिए, या तो बिल्कुल इसकी आय पूरी बढ़ा देना चाहिए। कोई रुकावट ना हो, सबको नौकरी मिलना चाहिए। वैकेंसी खुले तरह से खुल जाना चाहिए। कोई सरकारी विभाग प्राइवेट में नहीं देने की जरूरत है। चलिए ठीक है भाई। तो मुद्दा ये था कि मगध के बाद अवध में क्या होने वाला है। चूंकि लखनऊ में है और चूंकि अब सबकी नजरें यूपी पे हैं बंगाल के बाद में, और पड़ोसी राज्य नहीं अरे आ गए आप मिश्रा जी, क्या लग रहा है कि मगध के बाद अवध में जो है चिंताएं बढ़ गई विपक्ष की? 2047 तक इन लोगों की चिंताएं बढ़ी रहेंगी। जो बिहार की स्थिति हुई ना, वही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो है समाप्तवादी हो जाएगी। टेंशन में है क्या अखिलेश? बिल्कुल रहेंगे भाई, अब उनको नींद नहीं आती होगी। अब जो है ये लोग वोट छोड़ गद्दी छोड़ की बात करते थे, अब हम लोग चैनल के माध्यम से यही मांग कर दिए हैं कि यह लोग इस्तीफा दे दें। अच्छा, या लोग इस्तीफा। अब 2047 तक खत्म हो गए ये लोग जो है, कोई मतलब इन लोगों का नहीं है जो है। अब ये लोग जो है केवल वही कहते हैं। अभी भी विपक्षी सब जो है चिल्ला रहे, अरे खेला हो गया। अरे कौन सा खेला हो गया? जो खेला भारतीय जनता पार्टी, उस खेलवा को क्यों नहीं करते हो? जो है केवल समाज को गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं जो है, लेकिन जनता गुमराह होने वाली नहीं है। जनता। ये बताइए मिश्रा जी, आप मिश्रा जी, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, मिश्रा जी आप ये बताइए कि अखिलेश यादव वहाँ पे 25 सीटों पे रैली किए, 21 सीटें हरा दिए। योगी जी 31 सीटों पे रैली किए, 29 सीटें जिता के आए, 27 सीटें। इतना बड़ा फर्क कैसे हो गया दोनों में? अरे भाई, योगी जी जो है सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म के अगुआ हैं जो है, और अखिलेश यादव जी सनातन धर्म के विरोधी हैं। और जो विरोधी रहेगा तो उसकी जनता कितनी बात मानेगी, और जो सनातन के पक्ष की बात करेगा उसको जनता कहीं न कहीं सनातन विरोधी वाला चला है वहाँ पे। बिल्कुल। खेसारी लाल यादव भी इसीलिए हार गए क्या? बिल्कुल हार गए। जो सनातन का अपमान करेगा, जो राम का विरोध करेगा, वह कोई किसी काम का नहीं। बीजेपी के लोग कह रहे थे जो राम का नहीं किसी काम का नहीं जो है। अब ये लोग जो है सदियों लग गया क्या खेसारी लाल को बिहार में? सदियों दूर हो गए भाई साहब। क्या लग रहा है सर, बुलडोजर भी यहाँ यूपी में भी चलने वाला है क्या? मेरे विचार में जो आता मैं वो बोलूंगा। आज 1 महीने पहले भी बोले थे कि कोई पार्टी कहीं लड़ी नहीं रही है। फिर नोट कर लेना मेरी बात, कोई नहीं लड़ रही। कोई पार्टी कहीं लड़ी नहीं थी, न दिल्ली में लड़ी थी, न वहाँ अरे हरियाणा में कहाँ लड़ी थी, और न बिहार में लड़ी थी।
हमसे सिस्टम से आप लड़ाई कर रहे हो, सिस्टम से। ठीक है। और पार्टी से कोई बात नहीं, सिस्टम को किस क्या करना है वो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। तो आप भविष्य में भी कल्पना से परे हो। महागठबंधन के लिए बोल रहे हैं आप? नहीं, सबके लिए बोल रहा हूँ, महागठबंधन नहीं, कोई भी पार्टी हो। आप समझ नहीं पा रहे, बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो आप। हमारे दर्शक इतना थोड़ी ना समझ पाएंगे। क्या नहीं? सीधा बताइए, आप यहाँ पे मनोबल बढ़ा है बीजेपी का यूपी में? वो हमेशा जिंदगी भर बड़ा रहेगा। अच्छा, ठीक है, बहुत सही, शानदार। क्योंकि सिस्टम से आप लड़ाई नहीं कर सकते हो। कि मैं अगर आपके हाथ में है तो आप जो बुलाओगे वही मैं सर, बोलूंगा। बस एक मिनट, मेरी टाइमिंग खत्म हो रही है। क्या लगता है यूपी में भी मनोबल बढ़ गया है बीजेपी का? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ज्ञानेश कुमार जी को और चुनाव आयोग को जीत की बधाई देना सब लोग चाहता हूँ। यही कह रहे हो यार। दूसरी क्यों न कहें, महाराष्ट्र में 149 सीट जीत, उनको एडिट्यूट कर दो सब लोग। महाराष्ट्र में 149 सीट पर चुनाव लड़के 132 सीट जीत जाना भाजपा का, और यहाँ 101 ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? नाम से आपको क्या लेना देना है? मैं नाम हम हिंदुस्तानी है, कांग्रेसी है, बस यही मेरा नाम और पहचान है। स्कूल में भी यही लिखते हो? यही लिखते हैं। अरे तो यार, मैं आप जवाब लीजिए ना, हाँ। आप तर्क से स्कूल में हिंदुस्तानी बता आप देते हो। नाम से पहले तर्क से जवाब लीजिए। आपने सवाल किया तो नाम नहीं पूछा है, जब मैंने जवाब देना शुरू किया तो आपने नाम पूछा है। आप लोग नाम नहीं, क्यों छुपाते हो? आप नाम नहीं छुपा रहे हैं, पहले मेरे तर्क का जवाब नाम दीजिए नहीं ना। बता रहे हैं भाई अब साहब। यहाँ लाइए ना। राघव मिश्रा हमारा नाम है। जवाब ले लो। राघव खुल के बता रहे हैं, नाम है जो है। कैसे लेंगे? और राघव मिश्रा खुल के बता रहे हैं। मुद्दों पर बात करने जा रहा हूँ तो माइक हटाते रहे हैं आप। राघव मिश्रा खुल के बता रहे हैं। आप भी एनडीए की तरफ और मुख्य चुनाव आयुक्त और ज्ञानेश कुमार के सिपा सलाह के तौर पर आप भी आए हैं। भाई मैं कह रहा हूं, उनको रिट्वीट कर दो ना। आप क्या ट्वीट? आरके सिंह कौन है जिनको निलंबित किया गया है? भाजपा ने आज निलंबन किया है। कौन है आरके सिंह? जब आप चुनाव जीत गए तो अपने नेता को पार्टी से बाहर क्यों निकाले हैं? क्योंकि 62,000 करोड़ के घोटाले का उन्होंने पर्दाफाश किया था। ये भी घोटाले वाले हैं। मैं जवाब ले रहा हूँ। सब घोटाले वाले हैं, इसी वास्ते कांग्रेस खत्म हो गई जो है। अब 2047 तक बीजेपी रहेगी जो है। इन लोगों की बोलती बंद हो गई। कुछ दिन में देखिएगा ये लोग रोड पर चलना बंद कर देंगे अपने कमरे में। बिहार में इनसे पूछ लीजिए, जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से 15 लाख ज्यादा आरजेडी ने वोट पाया है। अब ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये मैथमेटिक्स अब हम जैसे नौजवानों को तो समझ नहीं आ रही है। ठीक है, आपकी बात ये पहुंचा दी गई है कि आप कहीं ना कहीं इस चीज से नाराजगी है कि चुनाव आयोग की सेटिंग गेटिंग है। मैं समझ नहीं है, वो तथ्य है, ये सामने है। ठीक है। 90% जो लोग इनके जीते हैं क्यों नहीं इस्तीफा दिलवा देते हैं? इस्तीफा दिलवा दो कह रहे हैं। जीते हैं इस्तीफा दिलवाइए। 90% स्ट्राइक रेट किसका रहा है आज तक? एकदम दिलवाइए ना। अभी 20 साल के इनकम्बेंसी के बाद 20 साल बस यही जनता को गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं और उसी में फेल हो जाते हैं। ये लोग एक बार ईमानदारी से स्वीकारो जनादेश। जनादेश बिहार में मैं गया हूँ, वाल्मीकि नगर में मैं गया था। लगा के तो कई बार से लगा रहे हो, एक बार और हार जाओगे क्या होगा? एक बार स्वीकार के देख लो। 15 लाख वोट क्यों आरजेडी अधिक पाई? ये लोग हारते रहे। 15 लाख आरजेडी वोट क्यों अधिक पाई? 5% वोट पाते हैं चिराग पासवान और 29 सीट जीत जाते हैं, और 8.5% से ज्यादा कांग्रेस वोट पाती है, ये लोग केवल 6 रोते सीट हैं। पाती है। यही रोना ये लोग रोते हैं। ये लोकतंत्र है, आप लोग विरोध करिए फिर। और क्या? कोई विरोध ये लोग करने वाले नहीं। अगर विरोध करना नहीं, हम कह रहे हैं लोकतंत्र है, आप लोग आगे विरोध करिए। अगर इन लोगों को विरोध करना है तो अपने सांसदों विधायक से पहले इस्तीफा दिलवा दो, तब विरोध करे जो। तो सांसद और विधायकों से इस्तीफा दिलवा दे। अगर आपको भरोसा नहीं है, अगर आप ऐसे कटाक्ष कर रहे हैं चुनाव आयोग पे, तो भाई साहब का कहना है कि वो इस्तीफा दे दें, रेजिग्नेशन दे दें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं संवैधानिक तरीके से नहीं जीते हैं, है ना? वो इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन कई लोग अब जो है बधाई दे रहे हैं चुनाव आयोग को, कह रहे हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देना चाहिए, जो है आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि हमारा मुद्दा यही है कि आखिरकार जो है वहाँ पे एनडीए की जो प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, यूपी में क्या माहौल है? यूपी में लगातार हम घूम रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 27 में यूपी में क्या होगा। न्यूज के साथ सौरभ बाजपेयी, एबीसी हिंदी न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।